ज़िंदगी की कीमत क्या है? हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। अपने जीवन को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता। कहीं हमारा पैसा बर्बाद होता है, तो कहीं हमारा वक़्त बर्बाद होता है। किसी भी इंसान के लिए जीवन के मूल्यों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी इंसान को अच्छी बातें भी सुननी चाहिए, क्योंकि जैसा हम अपने अंदर डालेंगे हम बाहर वैसा ही लोगों को प्रस्तुत कर पाएंगे। हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है, हमें ज़िंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए, आज हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज़िंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है, और वो इन सब बातों को बेफजूल की मानते हैं। वो बड़े लोगों को, ज्ञानी लोगों की बातों को सुनना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है ये सब तो फालतू के उपदेश हैं, इनसे हमारे जीवन से कोई भी मतलब नहीं है और ना ही इनका हमारे जीवन में कोई उपयोग है। ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है ये हमें नहीं पता। पहले आप हमें ये बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ गया और बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भर के सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राज़ी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर बेचा नहीं। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उसके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया और दौड़ा दौड़ा सीधा वो बुद्ध के पास आया और उसने सारा कुछ बता दिया जो भी बाजार में उसके साथ हुआ था। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, एक रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने कीमती जीवन को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं, वही कीमत है जो दूसरे हमें बताते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा कीमती नहीं समझते और पैसे और दिखावे भरी चीज़ों को समझते हैं।
लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। पैसे के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में वो उल्टे सीधे गलत काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन इस ज़िंदगी को फिर से नहीं पाया जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिए, हर पल का आनंद लें। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आप इसको जैसा बनाना चाहेंगे ये वैसी बन जाएगी। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं। ना कभी ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने आप को वैल्यू देते हो तो सामने वाला भी आपको वैल्यू देगा। इसलिए अपने लिए हमेशा फ़क्र से रहें। जब भी कभी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए कि आप कुछ नहीं हैं, तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि ये जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है, और ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिएं। आप खुश रहें और आपके साथ जो लोग हैं वो भी खुश रहें। कहानी दिल को छू गई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।